हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इससे पहले कि आपकी वीडियोस में हमने 20 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराए थे। आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आपकी शुरू करते हैं। हम आपको विद सॉल्यूशन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक प्रैक्टिस सेट है। आज हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। आप भी साथ में सॉल्व कीजिएगा और हम भी यहाँ पर साथ में सॉल्व करने वाले हैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम इन करा लेती हूँ आपको। आई होप अब आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है। यदि आपको हिंदी और इंग्लिश से कोई इशू है तो दोनों ही लैंग्वेजेस हैं। आप इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर और हिंदी में भी, तो ठीक है। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर आज क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है, किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम को सेव करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शंस में है आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। तो भाई आउटपुट डिवाइस तो होगा नहीं, क्योंकि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो सेव है आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा या इन्फॉर्मेशन, उसको क्या करता है, आउटपुट के रूप में यानी कंप्यूटर के बाहर प्रोवाइड कराता है। स्टोरेज हो सकता है आपका आंसर, इसका आंसर होगा स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि कह रहा है सेव करने की अनुमति देता है। तो हम जब भी अपने डेटा को सेव करते हैं तो हमारे स्टोरेज एरिया में ही, जहाँ पर हमें स्टोर करने का मतलब डेटा को हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा हमारा स्टोरेज डिवाइस में जाता है। जैसे कि हमारे रैम में, रोम में जाता है, या हम हार्ड डिस्क में हम अपने डिवाइस को सेव करके रखते हैं, ठीक है, SSD में डिवाइस को सेव करके। तो ये सारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करके रखती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर बार रखा गया, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो स्टार्ट बटन होता है वो आपका किस बार पर प्रदर्शित होता है, टूल बार पर, टास्क बार पर, स्क्रॉल बार पर या फिर मेन्यू बार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टास्क बार, ठीक है। कहाँ प्रदर्शित होता है, जो सबसे नीचे स्ट्रिप होती है, जैसे आप कंप्यूटर में भी मेरे देख पा रहे होंगे, जो सबसे नीचे स्ट्रिप है ये हमारी क्या होती है, टास्क बार। किसी एप्लीकेशन का ये टास्क बार होता है, ठीक है, सबसे नीचे वाली पट्टी। और इसी पर हमारा स्टार्ट बटन यहाँ साइड में जो प्रदर्शित हो रहा है ये स्टार्ट बटन हमारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्र, पेपर यानी कि कोई भी आपका लेटर, पेपर या अन्य दस्तावेज, अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, डेटाबेस या वर्ड प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो यूज़ होता नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले भी बताया जा चुका है क्या होता है, जो हार्डवेयर पार्ट्स को आपके रन कराने के लिए यूज़ होता है। स्प्रेडशीट जैसे कि आपका एक्सेल हो गया, कैल्क हो गया, जहां हम नंबर्स पे काम करते हैं। डेटाबेस होगा नहीं, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, क्योंकि हम MS वर्ड में, या फिर हम अगर राइटर की बात करें तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लेटर वहाँ पर टाइप करते थे, रिज्यूमे बनाते थे, ठीक है, कोई भी पेपर वहाँ पर बनाते थे। तो वो सारा काम हम वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम में करते हैं, क्योंकि आपका जो राइटर हो गया या MS वर्ड हो गया वो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का एक टाइप होता है। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन यूज़र को वर्कबुक की प्रति को एक साथ लाने के लिए अनुमति देता है जिस पर अन्य यूज़र स्वतंत्र रूप से काम किया हो, ठीक है। तो कॉपी करना तो बिल्कुल नहीं होगा, पेस्ट करना भी नहीं होगा और कंपाइल करना भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्ज करना, जहाँ पर हम मेल मर्ज का यूज़ करते थे और मेल मर्ज का यूज़ करके एक ही लेटर को हम कई व्यक्तियों को एक साथ भेज सकते थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मर्ज करना। नेक्स्ट है हमारा टेलनेट, यानी कि टेलनेट क्या है, हमसे पूछ रहा है टेलनेट क्या है। यहाँ पे पहला आंसर है टर्मिनल नेटवर्क, एंड आपका सेकंड है, पेज स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा, टेलीफोन नेटवर्क,
या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर आपका टेरिटोरियल नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो जाएगा राइट आंसर। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन आता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है, हमें नहीं पता भाई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से आप कोई भी डेटा हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप भेज सकते हैं, या कह सकते हैं एक डिवाइस से या एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर भेजते हैं आप, ठीक है। जैसे इस आपका इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं आप ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, टेलीकम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल हैं, टेलीकम्युनिकेशन का एक माध्यम है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जब आप कोई अर्जेंट ईमेल प्राप्त करते हैं, यानी कोई अर्जेंटली आपको कोई ईमेल रिसीव होता है जो आपके बैंक से आया हुआ प्रतीत होता है लेकिन ये वास्तव में नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसा ईमेल जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, या बैंक से आया हुआ लग रहा है बट वो रियल में बैंक का नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या है, फायरवॉल, फिशिंग अटैम्प्ट, रिप्लाई टू ऑल, या सिग्नेचर। फिर से क्वेश्चन कीजिए, क्या कह रहा था, जब आप कोई अर्जेंट ईमेल प्राप्त करते हैं जो आपके बैंक से आया हुआ प्रतीत होता है लेकिन ये वास्तव में हो सकता है, यानी कि कोई फेक ईमेल आया है जो रियल में वो ईमेल नहीं है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो फायरवॉल, फिशिंग अटैम्प्ट दे रखा है, रिप्लाई टू ऑल दे रखा है यहाँ पे, और सिग्नेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का, यहाँ पे फायरवॉल हो जाएगा, ठीक है। फिशिंग अटैम्प्ट नहीं होगा, यहाँ पर फायरवॉल। अब बताते हैं कि यहाँ पर जो फायरवॉल है वो क्या होता है। एक मिनट बच्चा, फायरवॉल ना हो करके यहाँ पर होगा इसका फिशिंग अटैम्प्ट होगा। और फायरवॉल क्या होता है वो बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है बी होगा, ए ना हो करके। और फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यानी कि जो भी गलत मैसेज हो गए या कोई वायरस से रिलेटेड, यानी कोई ऐसी फाइल जिसमें वायरस जुड़ा हुआ है आपके सिस्टम में कोई भेजता है, तो वो आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है। जो फायरवॉल का अर्थ होता है कि एक आग की दीवार की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में कोई चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या करेगा, किसी बाहरी पर्सन को आने नहीं देता बिना आपकी परमिशन के। इसी तरीके से आपका फॉरवेयर भी काम करता है कि बिना आपकी परमिशन के कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या किसी भी अनऑथेंटिकेशन पर्सन्स को आपकी फ़ाइल या डिवाइस तक आने से रोकता है, किसी अनजान व्यक्ति को रोकता है, उसकी सेफ्टी करता है ना। तो फायरवॉल क्या काम करता है, सेफ्टी करता है आपकी डिवाइस की, आपके डेटा की, आपके सिस्टम की, ठीक है। और फिशिंग अटैम्प्ट क्या होता है, फिशिंग अटैम्प्ट आपका होता है जो धोखाधड़ी करता हो, ठीक है, आपके विश्वास का फ़ायदा उठा के आपका डेटा की चोरी करता हो, वो कहलाता है आपका फिशिंग अटैम्प्ट। जिसके कह सकते हैं कि एक नकली फिश नेट के समान होता है, जिसको जब कोई धोखेबाज, जिसको हम हैकर्स कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई नकली ईमेल, कॉल या फिर वेबसाइट के जरिए आपके पासवर्ड या बैंक डिटेल या फिर OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल जानने की या चुराने की कोशिश करता है, तो ये सारे बच्चे कहलाते हैं फिशिंग अटैम्प्ट, ठीक है। तो रिप्लाई टू ऑल होगा नहीं, सिग्नेचर यहाँ पर होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या फिशिंग अटैम्प्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनाधिकृत पहुंच किस प्रकार के नेटवर्क की समस्या है, यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस विच टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, जो कि अनजान व्यक्ति अगर आपके कंप्यूटर तक पहुंच पा रहा है, तो ये किस प्रकार की समस्या है। कहने का अर्थ ये है, विश्वसनीयता का, दक्षता का, सिक्योरिटी का, या नन ऑफ एबव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। भाई कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कमी है, तभी कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम तक पहुंच पा रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा KY मीन्स पूछ रहा है कि KYC का अर्थ क्या होता है। तो KYC का सिंपल सा अर्थ होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है।
यानी कि जब भी आपको कोई भी नेटवर्क बाहर यानी कि घर से बाहर, ऑफिस से बाहर यूज़ करना हो तो कौन सा नेटवर्क बेटर होगा? कोएक्सियल केबल, ट्विस्ट पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस। तो बच्चा ये तीनों ही जो है केबल्स के प्रकार है, ABC जो दे रखा है तीनों केबल्स के प्रकार है। तो हमें अगर घर से बाहर कोई नेटवर्क यूज़ करना है तो हम भाई तार का नेटवर्क कितने दूरी तक यूज़ कर सकते हैं, तार हम कहाँ लेके जाएंगे, है ना। तो इसमें क्योंकि तारों का यूज़ किया जा रहा है तो बाहर हमें कोई इंटरनेट का यूज़ करने के लिए सबसे बेटर वायरलेस ही होता है ना। ये जो नेटवर्क हमें तार को थ्रू प्राप्त हो रहा है, वायर्ड के थ्रू प्राप्त हो रहा है कि जहाँ तक उस तार की रेंज है वहाँ तक ही वो नेटवर्क हमको काम करने वाला है, तो हम तार लेकर थोड़ा ना जाएंगे, है ना। जैसे कि पहले के टाइम में हमारा जो फ़ोन होता था, टेलीफोन, ठीक है, वो ले जाना ज़्यादा बेटर होता था बाहर। हम जगह हर जगह क्या हम ले जा पाते थे, या मोबाइल फ़ोन आप जेब में लेकर हर जगह जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन ही बेटर है ना बाहर के लिए। तो इसी तरीके से आपका वायरलेस नेटवर्क जिसमें तार का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना कि आपका, क्योंकि ये ABC जो है तीनों ही केबल के प्रकार है, तार के प्रकार है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी होने वाला है, वायरलेस। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमारे 1 सेकेंड 5 के बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन अटेंड कर लिया था शायद 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब अपना हम 10 देखते हैं, क्या कह रहा है बेटा। विच इज आर बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पर बेनिफिट क्या है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट हो गया लो कॉस्ट, ठीक है, लो कॉस्ट हो गया, या अधिक सुरक्षित, मोर सेफ, फास्ट स्पीड, तीव्र गति, या फिर कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे ही आंसर बिल्कुल सही है। कम लागत लगती है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। क्या होता है कि हम डेटा पर हम जब भी इंटरनेट पर कोई डेटा सेव करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हम कहते हैं क्लाउड आधारित स्टोरेज वो हमारा होता है कि हम इंटरनेट पर डेटा को सेव कर रहे होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कह रहा है तो कम लागत भी होती है, अधिक सुरक्षित भी होता है और स्पीड भी आपको अच्छी मिलती है। तो ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट कैन बी, सिंगल वर्ड या लाइन को आप सिलेक्ट करा सकते हैं, किसी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करा सकते हैं, या आप होल डॉक्यूमेंट को, एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करा सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो भी इसका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट कराइए, एक लाइन को सिलेक्ट कराइए। तो आप वर्ड के अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सबको सिलेक्ट करा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं, यानी कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट पूछ रहा है। अगर आपने लिब्रे पे काम किया है तो आपको पता होगा पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+V होती है। ये @ का सिंबल यहाँ पे हटा दीजिएगा, ये गलत है, ठीक है। तो Ctrl+Shift+B हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पेस्ट की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl+B होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है, यानी कि स्काइप सर्वश्रेष्ठ वेब ब्राउज़र है, या स्काइप इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, या फिर स्काइप सर्वश्रेष्ठ वेब सर्वर है, या फिर स्काइप एक सर्वश्रेष्ठ प्रोटोकॉल है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं स्काइप क्या होता है बच्चा। यहाँ पर पहली चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं कि स्काइप होता क्या है। स्काइप एक कम्युनिकेशन एप्लीकेशन होता है या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है, संचार सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम के हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा एप्लीकेशन है स्काइप जहां लोग वीडियो, ऑडियो कॉल या फिर मैसेज या ग्रुप कॉल, जैसे ग्रुप में कॉल करते हैं ना सब लोग, ग्रुप में कॉल करना या फिर स्क्रीन शेयर करना, ठीक है, आदि तरीके से स्काइप के द्वारा आप यहाँ पर संचार कर सकते हैं। यानी कि स्काइप का यूज़ करके आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं, या फिर कई फ्रेंड्स मिलकर आप ग्रुप में भी कॉल कर सकते हैं, अपने फ़ोन की स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, स्काइप क्या है, एक एप्लीकेशन है आपका, एक सॉफ्टवेयर है। और इसकी अगर हम शुरुआत की बात करते हैं बच्चा, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी स्काइप की शुरुआत हुई थी 2003 में, ठीक है। कब हुई थी स्काइप की शुरुआत? 2003 में हुई थी, ठीक है। लेकिन जो 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको, जो 2003 में इसकी शुरुआत तो हुई, बट 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप जो एप्लीकेशन थी, सॉफ्टवेयर था, इसको परचेज़ कर लिया था, ख़रीद लिया था, ठीक है। तो इसका आपका 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। आंसर नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विथ मोस्ट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम एंड अटैच्ड फाइल कैन बी, यानी कि ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच्ड करते हैं तब ये किया जाता है डी अटैच्ड, परीक्षण, सेव या ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। आप डी अटैच्ड भी कर सकते हैं, एग्जामिन भी यानी कि परीक्षण भी कर सकते हैं, सेव, ये सारे ही आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर नंबर डी ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड का स्लाइड शो रन कराने के लिए, प्रेजेंटेशन के वर्तमान, प्रत्येक नहीं है, प्रेजेंटेशन के जो वर्तमान यानी कि करंट स्लाइड, जैसे कि मान लीजिए करंट स्लाइड का मतलब है आपने 10 स्लाइडें तैयार की हैं, ठीक है। कोई भी आपने 10 पेज तैयार किए हैं, 10 स्लाइडें इस तरीके से तैयार किए हैं, और आप मान लीजिए 10 स्लाइडों में से आप तीसरे पर मौजूद हैं, ठीक है। तो सिर्फ इस तीसरी का आप क्या कराना चाह रहे हैं, इस तीसरी का आप रन कराना चाह रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो किस सॉफ्टवेयर, जो सिंपल अगर स्लाइड को या प्रेजेंटेशन को रन कराने की शॉर्टकट की बात करें तो F5 होती है, लेकिन कह रहा है सिर्फ और सिर्फ करंट स्लाइड को रन कराने की शॉर्टकट, तो यहाँ पर जो करंट स्लाइड को रन कराने की शॉर्टकट हो जाएगी वो शिफ्ट F5 हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, कंट्रोल F5 नहीं है, यहाँ पर शिफ्ट F5 है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक सेकेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की सीरीज 15, आई होप यहाँ पर आई थिंक 16 की सीरीज़ मिस हो गई है। चलिए जो भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साइकिल केस। किस, यहाँ पर साइकिल केस यहाँ पर पूछ रहा है क्या है, तो अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस या उपयुक्त सभी। तो ये सभी हमारे साइकिल केस का हिस्सा होते हैं। साइकिल केस ऑप्शन के अंदर ये तीनों ही हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है। 24 में कह रहा है जो भी हम बीमा हमने कोई कराया है, कोई LIC कराई है हमने, तो उसमें जो हम किस्तें जमा करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको सिंपली हम टोकन मनी नहीं कहते, नगद नहीं कहते, बीमा धन भी नहीं, उसको हम कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, प्रीमियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कीज़ है, एडजस्टमेंट कीज़ है, मॉडिफायर कीज़ है या फिर फंक्शन कीज़ है। तो ये हमारा मॉडिफायर कीज़ के अंतर्गत आती हैं। हमारा जितने भी शिफ्ट हो गए, कंट्रोल हो गए या टैब हो गए, ये हमारे सब मॉडिफायर कीज़ होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं 26, हम यहाँ पर विंडोज शॉर्टकट की फॉर सेव, सेव के लिए विंडो शॉर्टकट कुंजियाँ हैं, यानी कि विंडो जो सेव कराने की शॉर्टकट क्या होती है, तो ये बहुत अच्छे से पता होगा। सेव कराने की सिंपल शॉर्टकट कंट्रोल+S होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है। प्रत्येक पेज के टॉप पर होता है, प्रत्येक पेज के बॉटम यानी कि नीचे, केवल प्रथम पेज पर या केवल आखिरी पेज पर। तो आपने अगर
राइटर पर या फिर आपने MS वर्ड पर वर्क किया है तो आपको पता होगा प्रत्येक पेज के टॉप पर ये प्रदर्शित होता है हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट क्या होती है। हमें कोई नया डॉक्यूमेंट हमको क्रिएट करना है तो इसकी शॉर्टकट क्या होगी। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+N। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं हो सकता। इसका आंसर देखते हैं। एक मिनट, पेज को स्क्रॉल कर लें। इसका आंसर बता रहा है मदरबोर्ड या आपका फाइल को मिटाना, डिस्क क्रैश या प्रोग्राम का ख़राब होना। तो वायरस का एक प्रकार जो नहीं है हमारा प्रोग्राम का ख़राब होना, क्योंकि अगर वायरस है तो मदरबोर्ड भी क्रैश हो सकती है, फाइल भी क्रैश हो सकती है और डिस्क भी क्रैश हो जाती है, लेकिन प्रोग्राम ख़राब होना ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। इंटरनेट का उपयोग पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। इंटरनेट आवश्यक नहीं है, ईमेल नहीं है, या वेब पेज या ईमेल प्रोग्राम। तो इसके लिए जो भाई वेब पेज की भी ज़रूरत पड़ती है, ईमेल अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ती है और इंटरनेट का होना तो बहुत ही आवश्यक है कि ईमेल प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का यानी कि किस कीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+W। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PPF मीन्स, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि PPF का फुल फॉर्म क्या होता है। पेंशन योजना कोष यानी कि पेंशन प्लानिंग फंड, पर्सनल हैविंग पेंशन फैसिलिटीज़ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड परमानेंट पार्टिसिपेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, परमानेंट प्रैक्टिशनर तो नहीं होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये हो सकता है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसमें से कोई सा भी राइट आंसर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट कौन करता है। मेमोरी, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है। मेमोरी का, इनपुट आउटपुट का, प्रोसेसर का, ऑल ऑफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं सभी के लिए काम करता है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि मेमोरी को भी मैनेज करेगा, इनपुट आउटपुट को भी, प्रोसेसर को भी, यानी कि जो क्रियाएँ हो रही हैं उसको भी मैनेज करेगा। अपना लास्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दस्तावेज यानी कि कोई डॉक्यूमेंट में पेज को नीचे करने के लिए माउस कार्य करता है। माउस फ्लाई करता है पेज को नीचे करने के लिए, या विगल करता है, या जंप करता है, या स्क्रॉल करता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कंप्यूटर सीख रहे हैं तो बार बार ये चीज़ें मैं बोलती भी रहती हूँ। पेज को स्क्रॉल क्या होता है, पेज स्क्रॉल करना होता है, पेज को अप डाउन करना, लेफ़्ट राइट करना कहलाता है पेज को स्क्रॉल करना। तो ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए यूज़फुल भी रही होगी, चीज़ें समझ में भी आई होंगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ना ही चैनल को शेयर करना। तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन कर सकें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।